हेलो आर्टलर्स, वेलकम टू आर्ट हार्ट क्रिएशंस। इस सुंदर सी दीपमाला को अगर आप अपने हाथों से घर पर त्योहारों के दिन सजाना चाहते हैं और वो भी घर पर पड़े बेकार चीज़ों से, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कार्डबोर्ड पेपर से इस तरीके से हाफ सर्कल्स 20 से 25 कट कर लेने हैं और बाद में ये दो बड़े सर्कल्स जिससे बेस बनेगा। तो बेस बनाने के बाद हमें इन हाफ सर्कल्स को इस तरीके से इक्वल डिस्टेंस पे चिपकाना है। ये नज़दीक चिपकाना है और इस तरीके से पूरा करना है। इसी तरीके से हमें दूसरे छोटे वाले कंटेनर को भी छोटे पीसेस कट करके चिपकाने हैं। हमें जिस तरीके का शेप इन कंटेनर्स को देना है उस तरीके से हमें ये शेप्स चिपकाने हैं। जैसे कि अभी मुझे राउंड शेप देना है, इसलिए इस तरीके से सी हाफ सर्कल्स मैंने कट किए हैं। अभी मैंने ग्लू को पानी में डाल लिया है और इन शेप के ऊपर मैं पेपर चिपका रही हूँ ताकि ये सारे हाफ सर्कल्स कवर हो जाए और मेरे कंटेनर को एक बहुत ही प्यारा सा अच्छा शेप मिल जाए। अब इन पेपर को सूखने के बाद पानी में वाइट सीमेंट ऐड करके उसका एक कोट मैं इस कंटेनर के ऊपर लगा रही हूँ। ये एक कोट सूखने के लिए लगभग 6 से 8 घंटे लगेंगे। इस तरीके से 2 से 3 कोट इस कंटेनर के ऊपर लगाने हैं। ये कोट सूखने के बाद अब मैं इसके सेंटर में ये मेरे पास एक पड़ा हुआ रोल था, इसे लगा रही हूँ और इसी तरीके से दोनों जो कंटेनर हैं उनको 2 से 3 कोट लगाकर सूखने देना है। बाहर के और अंदर की तरफ से इसी तरीके से हमें 2 से 3 कोट करने हैं और पूरे बर्तन को, पूरे कंटेनर को हमें अच्छे से कोट करना है। तो ये सूखने के बाद इसे सैंड पेपर के साथ हमें स्मूथ करना होता है। इसके लिए 120 और 320 ग्रेड का सैंड पेपर यूज़ करना है। याद रखिए 320 ग्रेड आपको सबसे फाइन स्मूथ फिनिश देगा और इससे जो भी डस्ट निकल रही है उसे इस तरीके से पानी के बर्तन में आपको कलेक्ट कर लेना है और इस बर्तन को ऐसे ही स्टेडी रख के पानी निकाल देना है। बाद में जो भी सीमेंट नीचे बचेगा उसे आपको डस्टबिन में डालना है, उसे प्लीज़ आप अपने सिंक में मत डालिए। तो इस तरीके से हमने ये दोनों जो कंटेनर है उसे स्मूथ फिनिश दे दिया है। अभी ये जो बीच का रॉड है इसे भी मैं थोड़ा सा लेयरिंग कर रही हूँ। दीपमाला बनाने के लिए दिए तो चाहिए, तो ये प्यारे से दिए मुझे मिले हैं जिन्हें चिपका रही हूँ मैं वाइट सीमेंट और ग्लू के पेस्ट से और इसी पेस्ट से मैं सारे चिपकाने के काम करूँगी। नीचे वाले स्टेज के ऊपर मैंने 8 दिए लगाए हैं और ऊपर वाला जो स्टेज है उसके ऊपर मैं 5 दिए लगा रही हूँ। तो इसी तरह से मेरे दोनों स्टेजेस हो गए हैं। अभी इस सुंदर सी दीपमाला को और डेकोरेट करने के लिए मैंने ये मोल्ड लिया है और उसमें होममेड क्ले के साथ मैं ये शेप बना रही हूँ। तो इस शेप को मैं इसके ऊपर चिपका रही हूँ। याद रखें कि ये शेप ड्राई करने के बाद नहीं बल्कि ड्राई होने से पहले इन्हें चिपकाना है, तो ये कंटेनर का जो कर्व शेप है वो उसे आ सकता है। तो इस तरीके से सारी जो ओपन स्पेसेस है वहाँ पे मैं दोनों दियों के बीच में ये इस तरीके से शेप लगा रही हूँ। दोनों स्टेजेस के ऊपर इसी तरीके से मैंने ये सारे शेप्स चिपका लिए हैं। देखिए अब इन्हें सूखने देना है अच्छे तरीके से। अब मैं जो ऊपर वाला स्टेज है उसे मैं दीपमाला के ऊपर चिपकाने वाली हूँ। इसके लिए मैंने रॉड को ऑलरेडी 4 कट दे के रखे थे। अब इसे ग्लू के साथ इसके ऊपर फिक्स कर रही हूँ और इसी के साथ अपनी ये दीपमाला बहुत ही सुंदर सी तैयार हो गई है। इसे सूखने देना है और उसके बाद इसे मैं ओवरऑल ब्लैक कलर से कोट कर रही हूँ। इस तरीके से कोट होने देना है। उसे सूखने के बाद इसके जो भी हमने शेप चिपकाए हैं उसे हाईलाइट करने के लिए बहुत ही प्यारा सा गोल्डन कलर लेकर उसे मैं हाईलाइट कर रही हूँ। इस तरीके से सारे डिज़ाइन को और दियों को हाईलाइट करने के बाद ये बहुत ही खिलकर दिख रहा है। अभी इसे और थोड़ा डेकोरेट करते हैं थोड़े से मिरर्स के साथ। मिरर्स को दोनों स्टेजेस के ऊपर इस तरीके से चिपका रही हूँ मैं और अलग अलग शेप के मिरर्स मार्केट में इजीली मिल जाते हैं, तो आपको जो भी अच्छा लगे वो आप इसके ऊपर डिज़ाइन से बना सकते हैं। ये मैंने फ्लावर्स लिए हुए हैं। इन फूलों के वायर के साथ मैं इन्हें सेंटर के रॉड के ऊपर फिक्स कर रही हूँ और इसी के साथ अपनी ये सुंदर सी दीपमाला तैयार है। तो अब वक्त है इन दियों को जलाने का और इन दोनों स्टेजेस में पानी डालकर फूलों से उन्हें सजाने का। तो देखिए फूलों के साथ दीपक, इस तरीके से यूनिक सी ये दीपमाला है जो आप घर पर ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। बहुत ही आसान है, घर पर पड़े हुए बेकार चीज़ों से आप ये बना सकते हैं। तो इसे ज़रूर बनाइएगा और आपके फीडबैक हमें कमेंट्स के द्वारा ज़रूर भेजिए। इस दिवाली की और नव वर्ष की आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। नमस्ते, बाय बाय।